जय हिंद दोस्तों। मैं अमित सर सिलेक्शन विद अमित के इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक हैं, जिनमें से एक है प्रमुख नियुक्तियां। दोस्तों हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत किया जाए। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं प्रमुख नियुक्तियां में, और सबसे पहले हम बात कर देंगे नाबार्ड। किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग नाबार्ड की बात करते हैं। और नाबार्ड में जैसा कि जानते हैं कि आपको जानना भी चाहिए कि नाबार्ड का फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बच्चों ये हमेशा एग्जाम में आता है। नाबार्ड की या तो स्थापना पूछेगा, या तो इसका मुख्यालय पूछेगा, या तो इसका वर्तमान में कौन इसका अध्यक्ष है। ये आपसे ये पूछ लेगा कि नाबार्ड का उद्देश्य क्या है, यानी मोटो क्या है, ये किस पे काम करता है। तो बच्चा नाबार्ड का फुल फॉर्म आपको पता हो गया, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। बच्चा जो इसकी स्थापना होती है वो कब होती है? 12 जुलाई 1982 को। अगर आप 12 जुलाई नहीं याद कर पा रहे हैं तो 19 जुलाई को 1982 को जरूर याद करिए। ठीक है बच्चा, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है, ठीक है, महाराष्ट्र के मुंबई में है। और हाल ही में चर्चा के विषय हैं केवी कामत जी, और एग्ज़ाम में आ रहे हैं। तो सॉरी, केवी कामत नहीं, सॉरी बच्चे, वर्तमान में जो इसके अध्यक्ष हैं वो साजी केवी जी हैं। साजी केवी जी हैं जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, और ये एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको याद कर सकते हैं। नाबार्ड के जो हेड हैं इस समय वो साजी केवी हैं। बच्चा नाबार्ड का उद्देश्य क्या है? तो यह एक कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। बच्चा जो ये बैंकिंग संस्थान है ना, ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए ये क्या प्रदान करती है? वित्त प्रदान करती है, यानी सुविधाएं, यानी पैसा देती है। तो पूछा जाएगा कि नाबार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करने के लिए एक शीर्ष बैंकिंग संस्थान है। तो आपसे ये पूछा जाएगा भारत का वह कौन सा बैंकिंग संस्थान है जो कृषि एवं ग्रामीण विकास हेतु वित्त प्रदान करती है? तो आप क्या बोलेंगे? नाबार्ड। ठीक है। और इसको हिंदी में नाबार्ड, जो इस तो इंग्लिश हो गया, इसको हिंदी में बोलते हैं राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जैसा कि इसके नाम से ही क्लियर है, कृषि और ग्रामीण विकास, यानी इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? कृषि और ग्रामीण का विकास करना। तो बच्चा हम लोगों ने किसके? नाबार्ड के बारे में कंफर्म कर लिया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं सेबी, जो कि एग्ज़ाम में हर वर्ष फिक्स रहता है। अब खास करके सेबी का जो हेड होता है वो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो सेबी का फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये सेबी का फुल फॉर्म है। यस से सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज, ई से एक्सचेंज, बी से बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको बोला जाता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। भारतीय प्रतिनिधि सॉरी भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। अच्छा, इसकी स्थापना कब होती है? 30 जनवरी 1992। सेबी की स्थापना कब होती है? 30 जनवरी 1992। इसका भी मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, यानी महाराष्ट्र के मुंबई में है। अच्छा, इसका कुछ रीजनल कार्यालय भी है, क्षेत्रीय कार्यालय, वो कहाँ है? दिल्ली में है, कोलकाता में है, चेन्नई में है, और अहमदाबाद में है। ठीक है, हेडक्वार्टर तो मुंबई है। इसके बाद इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, चेन्नई हो गया और अहमदाबाद हो गया। ठीक है। और ये कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है। ठीक है। कैसा निकाय है? एक वैधानिक निकाय है, यानी इसको भी अधिनियम के जरिए बनाया गया है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है? प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले निवेशकों के हितों के संरक्षण, शेयर बाजार पर नियंत्रण रखना। ये शेयर बाजार पर नियंत्रण रखता है, और जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो शेयर बाजार में क्या करते हैं? निवेश करते हैं, उनके प्रतिभूतियों का ये रखवाला है, यानी कहीं भी उसके साथ धोखाधड़ी ना हो जाए, उस पर ये कंट्रोल करता है। वर्तमान में बच्चा सेबी के जो वर्तमान में जो सेबी की हेड है वो क्या है? उनका नाम है माधुरी पुरी बुच। ये बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। सेबी की हेड कौन है? वर्तमान में माधुरी पुरी बुच, और ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। तो एग्जाम में ये भी पूछ रहा है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? माधुरी पुरी बुच। कौन है? माधुरी पुरी बुच। ये सेबी की पहली महिला अध्यक्ष है। ठीक है बच्चा, तो हम लोग ने नाबार्ड के बारे में बात किया और सेबी के बारे में बात किया। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में? एक नए संस्थान के बारे में, उसका नाम है नीति आयोग। किसके बारे में बात करेंगे? नीति आयोग। ठीक है। नीति आयोग में NITI है। क्या है? NITI। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन
फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। जब ये बना था तो बहुत पूछा जाता था, 2015 से 15 में तो इसके फुल फॉर्म से तो ढेर सारे क्वेश्चन बने। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब इसके ये तो अध्यक्ष के बारे में पूछेगा, या तो इसका सीईओ कौन है, या यह संस्था किस संस्था के स्थान पे आई है, उसके स्थान पे। तो बच्चा नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या हो गया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 2015 को। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पे। ठीक है। मतलब जहाँ आज नीति आयोग कार्य कर रहा है, पहले वहाँ पर क्या कार्य करता था, योजना आयोग। और योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का भी अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। बच्चे अभी पेट का क्वेश्चन हुआ था, पेट का पेपर हुआ था, तो उसमें ये पूछा था कि योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं पूछा था, क्योंकि अध्यक्ष तो तत्कालीन प्रधानमंत्री होगा। तो योजना आयोग का जो अंतिम उपाध्यक्ष थे उनका नाम था मोंटेक सिंह आहूवालिया। मोंटेक सिंह आहूवालिया, ये इसके योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष हैं, और यही क्वेश्चन दे दिया था। हालांकि अब योजना आयोग पर कौन स्थान पर कौन आ गया है, नीति आयोग। ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। ये कैसा निकाय है, गैर संवैधानिक निकाय है। यानी यह न संवैधानिक निकाय है और न सांविधिक निकाय है, बल्कि गैर संवैधानिक निकाय है। यानी इसको किसी अधिनियम के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये जो योजना आयोग था ये भी एक गैर संवैधानिक निकाय था, उसके स्थान उसको बर्खास्त करके उसके स्थान पर इसको कर दिया गया। इसका उद्देश्य क्या होता है, सहकारी संघवाद को बढ़ाना। कुल मिला जुला के योजना आयोग का ये होता है कि भारतीय संघ में जितने भी राज्य हैं उनको राज्यों के साथ मिलजुल के देश के हित के लिए कार्य करना। इसका अध्यक्ष कौन होता है बच्चा, प्रधानमंत्री ही इसका अध्यक्ष होता है। किसका, नीति आयोग का। और वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी। ठीक है। उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन बच्चा, सुमन बेरी हैं। कौन है, सुमन बेरी। ये क्या है, एक अर्थशास्त्री हैं। देखिए नाम में सुमन है, इसका मतलब ये मत समझिए कि महिला है, ये पुरुष हैं। इनका नाम है सुमन बेरी। क्या नाम है, सुमन बेरी जो है इस समय इसके क्या है, उपाध्यक्ष है। किसके, नीति आयोग के। और वर्तमान में इसके सीईओ कौन है, परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर। अभी इस स्थान पे कौन था, अमिताभ कांत थे, लेकिन वो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया। अब इनके स्थान पे कौन आ गया है, परमेश्वरन अय्यर। सीई का फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी मुख्य कार्यकारी अधिकारी। तो वर्तमान में कौन है ये। ठीक है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी जी हैं। उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी जी हैं। और सीईओ कौन है, परमेश्वर अय्यर जी हैं। ठीक है ना, बातें स्पष्ट हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में बात करते हैं। यहाँ से भी 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, उसके बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में तो इसको शॉर्टकट फॉर्म क्या बोलते हैं, NCW यानी नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। नेशनल, एन से हो जाएगा नेशनल, सी से हो जाएगा कमीशन फॉर वुमेन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। ठीक है। तो बच्चा इसके लिए कौन सा, पहले तो एग्जाम में ये पूछा जाता है जो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना किया गया इसके लिए कौन सा अधिनियम लिया गया। तो अधिनियम 1990 यानी अधिनियम 1990 के तहत राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किया गया। किसकी स्थापना किया गया, राष्ट्रीय महिला आयोग। अब कब इसकी स्थापना होती है, 31 जनवरी 1992। 31 जनवरी 1992 में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की जाती है। और इसका अधिनियम कब लाया गया था, 1990 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। इसका उद्देश्य क्या है, महिलाओं के सशक्तिकरण से है। यानी ये जो राष्ट्रीय महिला आयोग है महिलाओं के सशक्तिकरण से है इसका। ठीक है। यानी महिलाओं को सशक्त बनाना। अगर मान लीजिए कई संस्थाएं ऐसी हैं जहां पर महिलाओं से त्वरित संबंधित सुनवाई नहीं हो पा रहा है, तो महिला सीधे सीधे जाकर के राष्ट्रीय महिला आयोग का दरवाज़ा खटखटा सकती है और वहां पर अपनी शिकायत कर सकती है। या राष्ट्रीय महिला आयोग ये देखता है कि भारत के किसी भी कोने में महिलाओं के हितों का संरक्षण नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर वो तुरंत कार्रवाई के लिए तत्पर हो सकती है। ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, रेखा शर्मा। कौन है, रेखा शर्मा। लेकिन रेखा शर्मा से ये क्वेश्चन बनेगा कि हाल ही में रेखा शर्मा जो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है उनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो इनका कार्यकाल 3 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। अगर किसी व्यक्ति का कार्यकाल बढ़ाया जा रहा है तो कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया, 3 वर्ष। यानी जो वर्तमान में राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष है रेखा शर्मा जी, इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है, 3 वर्षों के लिए। आगे बात करते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग की जब स्थापना होती 1992 में, तो इसकी पहली अध्यक्ष जो बनी या अध्यक्षता बनती उनका नाम था जयंती पटनायक। जयंती पटनायक। देखिए अगर पटनायक नाम आता है तो ये तो जाहिर सी बात हो गया कि वह व्यक्ति जो है उड़ीसा राज्य से संबंधित है।
तो राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली अध्यक्ष जो थे जयंती पटनायक, हाल ही में उनका निधन हो गया, तो ये करंट से पूछा जाएगा, पूछ लिया जाएगा, हाल ही में जयंती पटनायक जी का निधन हो गया और निम्नलिखित में से किसकी प्रथम महिला अध्यक्ष थी या प्रथम अध्यक्ष थी, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो राष्ट्रीय महिला आयोग ये कैसा निकाय है? ये भी सांविधिक निकाय है। जो भी निकाय अधिनियम के द्वारा बनाया जाता है। अधिनियम क्या होता है? अधिनियम ये होता है कि जैसे उसमें क्या होता है कि संसद में उसको बहस करके उसको पारित कर लिया जाता है, उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन मान लीजिए ठीक है, कोई भी अगर मान लीजिए अधिनियम आता है, या आप ऐसे बोल सकते हैं अधिनियम तो तब बनता है कि जब उस पर ठीक है पूर्णतः उस पर राष्ट्रपति की सहमत बनती है। लेकिन यहाँ पर बात करेंगे अधिनियम और संवैधानिक निकाय में, सांविधिक निकाय और संवैधानिक निकाय में यही अंतर है कि केवल उसको संसद द्वारा पारित किया जाता है, जबकि अगर कोई संवैधानिक निकाय बन रहा है तो उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों की सहमति जरूरी है। ठीक है, यही अंतर है। तो इतना बात हो गया, आगे हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो ये आज रहा 4 पॉइंट जिस पे हमने बात किया, और 4 में से किसी न किसी पर क्वेश्चन तो बनना ही बनना तय है। इसको आप तैयार करते हैं, इसका अगला पार्ट आएगा। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। और हाँ दोस्तों, मैं जो है एक और विशेष आपके लिए प्रोग्राम ला रहा हूँ। ठीक है, इसको भी मैं इसके साथ मतलब करंट अफेयर अलग चलेगा और वो अलग चलेगा। उसमें हम क्या कर रहे हैं कि आप जानते हैं कि भारत के किसी भी, अगर भारत में कोई भी प्रतियोगी परीक्षार्थी है तो वो लूसेंट बुक को पढ़ रहा है। ठीक है, तो हम लूसेंट बुक को तो पढ़ रहा है, अब पता नहीं उसको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लूसेंट बुक पर चर्चा करने के लिए एक अलग से मतलब लूसेंट बुक को पूरी तरीके से हम पढ़ाएंगे आपको। ये अलग चलता रहेगा, लूसेंट बुक अलग चलता रहेगा। जो बच्चे आर्मी इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं या वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वो बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है।